नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ साइकोलॉजी पार्ट 8, जो कि टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर ने। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हल ने कौन सी थ्योरी दी थी? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी थी? हल ने। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पैवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संरचनात्मक मूल्यांकन विधि यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पर दिया गया अनुसूची, प्रश्नावली और साक्षात्कार, ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन कौन सी है? जैसे रोशार्क परीक्षण, दूसरा है मुर्रे द्वारा TAT यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जो कि मुर्रे के द्वारा 1943 में दिया गया था और इसे व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए मॉर्गन ने लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न, डिस्ग्राफिया जो एक अधिगम अक्षमता है, व्यक्ति की क्या प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखन क्षमता। जो डिस्ग्राफिया है ये किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता है जो कि लेखन अक्षमता से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि गणितीय गणना से संबंधित कौन सी अक्षमता है, उसे कहा जाता है डिस्कैलकुलिया। अगला प्रश्न, व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्दर्शन विधि। जो अंतर्दर्शन विधि है इसका विकास किसने किया था? इसका विकास विलियम बुंट ने और उनके शिष्य टिचनर ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि एक स्वतंत्र चर और नियंत्रित परिस्थितियों में एक आश्रित चर के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण मानसिक घटनाओं का विश्लेषण करने और भावनात्मक विकारों का इलाज करने की विधि है। अगला प्रश्न, सामान्यीकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स जोड ने। यहाँ पर दिया गया है टॉलमैन ने साइन लर्निंग थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी टॉलमैन ने? साइन लर्निंग थ्योरी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्किनर ने बिहेवियरिज्म को इन्फ्लुएंस किया था। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी थी। अगला प्रश्न, बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन पियाजे ने। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बिने ने क्या कहा था कि बुद्धि को निर्णय, व्यवहारिक समझ, पहल और अनुकूलन क्षमता के संदर्भ में परिभाषित किया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अधिगम आकलन में नहीं आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की त्रुटियां। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पक्ष को नज़रअंदाज किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल पक्ष को वाइगोत्स्की के सिद्धांत में नज़रअंदाज किया गया है। वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी? वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, अति सक्रिय बच्चों को आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लास में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अति सक्रिय बच्चे कौन से होते हैं? जो हमेशा गति में रहते हैं या उंगलियों को हिलाना, पैरों को हिलाना, बिना किसी कारण दूसरों को छेड़ना या कक्षा में बारी बारी से बात करना, ऐसे बच्चे अपने गतिविधियों को नियंत्रित करने में कठिनाई प्रतीत करते हैं। अगला प्रश्न, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का मूल विकास होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्य अवस्था में, जिसे कि चाइल्डहुड कहा जाता है। चाइल्डहुड अवस्था है, इसको 4 सब स्टेजेस में डिवाइडेड किया गया है। जैसे इन्फेंसी स्टेज, जो कि वर्ष से 2 ईयर के बीच होती है, दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ये होती है 2 से 6 वर्ष के बीच। तीसरा है मिडिल चाइल्डहुड एज,
ये होती है 6 से 11 वर्ष के बीच। और तीसरा है एडोलेसेंस एज, जो कि 12 से 19 वर्ष के बीच होती है। अगला प्रश्न, बालक किस अवस्था में हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा है, जिसका अर्थ है कि वे अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर बाल्यकाल यानी लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में बच्चा अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ इमोशन उसके अंदर आ जाती है। दूसरा, एंगर अगेंस्ट इनजस्टिस आ जाता है। और तीसरा, स्लो एंड स्टिल फिजिकल ग्रोथ होती है। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम स्टर्न ने। और जो यहाँ पर दिया गया है टर्मन ने 1916 में इसे संशोधित किया था और इसका अनुप्रयोग शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम में लचीलेपन का प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्य पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए इसे प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न, बुद्धि योग्यता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बुद्धि किसकी योग्यता है? सीखने की योग्यता है, स्वयं को नई परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता है और विचारों पर चिंतन करने की योग्यता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। लास्ट प्रश्न, किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेकानंद ने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।